ओह, फिर ओह। एक दिन हेडमास्टर जी ने कहा, मुझे लगता है हम सबको बेहतर बोलना सीखना चाहिए। तुम लोग क्या सोचते हो? अब से दोपहर का खाना खाते समय हर रोज तुम में से एक घेरे के बीच में खड़े होकर बाकी सबको कुछ बताएगा। क्यों? कैसा रहेगा यह करना? कुछ बच्चों ने सोचा कि उन्हें बोलना तो बहुत अच्छा नहीं आता, पर दूसरों को सुनने में तो मजा आएगा ही। बच्चों को यह तो जल्दी ही पता चल गया कि बच्चों के घेरे के बीच खड़े होकर बोलना 2-3 दोस्तों के साथ बतियाने से अलग होता है। काफी साहस चाहिए इसके लिए, कठिन काम था। कुछ बच्चे तो पहले पहले इतना शर्माए कि वे खड़े होकर सिर्फ घिघिया कर ही रह गए। एक बच्चे ने तो बड़ी मेहनत से अपना भाषण तैयार किया था, पर जिस पल वह बोलने को उठा सब कुछ भूल गया। उसने पहले कई बार अपनी बात का शीर्षक दोहराया। क्यों कूदते हैं मेंढक एक तरफ? तब बोला, जब बरसात होती है, पर वह इससे आगे न बढ़ सका। आखिर उसने कहा, बस इतना ही। तब उसने झुककर नमस्कार किया और अपनी जगह लौट गया। तोतो चान की बारी अब तक न आई थी। उसने तय कर लिया था कि जब भी उसकी बारी आएगी तो वह अपनी मनपसंद की कहानी राजकुमार और राजकुमारी ही सुनाएगी। वह कहानी सब जानते थे। जब भी खेल की घंटी में वह यह कहानी सुनाना चाहती तो उसके साथी कह देते, इस कहानी से हम तंग आ गए हैं। इसके बावजूद भी उसने तय कर लिया था कि वह यही कहानी सुनाएगी। नई योजना सफल हो रही थी, लेकिन एक दिन जब एक बच्चे की बारी आई तो उसने दृढ़ता से मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं कहना है, उसने ऐलान किया। तो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? हेडमास्टर जी ने कहा। कुछ भी नहीं। हेडमास्टर जी अपना सिर पीछे की ओर कर अपने टूटे दांतों की परवाह किए बिना जोर से हंसने लगे। चलो हम तुम्हारे कहने के लिए कुछ खोजते हैं। आज सुबह उठने के बाद स्कूल आने से पहले तुमने क्या क्या किया? लड़के ने कहा और सिर खुजलाने लगा। वाह, तुमने कहा, मतलब कहने को तुम्हारे पास जरूर कुछ है। के बाद तुमने क्या किया? मैं उठा। उसने फिर से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। तोतो चान और दूसरे बच्चों को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। वाह, बड़ा अच्छा रहा, इतना काफी है। अच्छा वक्ता बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम कोई मजेदार बात कहें या सबको हंसाएं। तुमने पहले कहा था कि कहने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर अब तुमने कहने के लिए कुछ ढूंढ ही लिया। हेडमास्टर साहब ने कहा। लेकिन वह लड़का अब बैठा नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, और तब सभी बच्चे आगे की ओर झुके। लड़के ने गहरी सांस ली और बोला, माँ ने कहा तुम दांत मांज लो, और मैंने तब मंजन किया। हेडमास्टर जी ने ताली बजाई। सब बच्चों ने भी ताली बजाई। इस पर लड़के ने और ऊंची आवाज में फिर कहना शुरू किया, और तब बच्चों ने ताली बजाना बंद किया और सांस रोककर सुनने लगे।
अंत में लड़के ने मानो गढ़ जीत लिया हो। उसी आवाज में कहा, और तब मैं स्कूल आ गया। हेडमास्टर जी ने जोर जोर से तालियां बजाई। तोतोचान और दूसरे बच्चों ने भी, और तो और सबके बीच खड़े उस और तब बच्चे ने भी ताली बजाई। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़े हो जाने पर भी उस बच्चे ने अपनी प्रशंसा में बजी तालियों की आवाज को कभी ना भूली होगी।